आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अशोक सिंघल के पास, जो संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू मुसलमान की एकता वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सवाल खड़े किए हैं। बात करने के लिए खुद ओवैसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैसी साहब, मोहन भागवत ने यह कहा है कि लिंचिंग की जो बात करता है, जो लिंचिंग है वो गलत है और वो हिंदुत्व नहीं हो सकता। क्या मोहन भागवत अगर वाकई में अपनी बात पर सच्चे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे, बल्कि उनसे सवाल करना चाहेंगे, क्या वो लिंचिंग को मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है? और अगर हो रहा है तो करने वाले इतने रेडिकलाइज क्यों हो चुके हैं? और अगर रेडिकलाइज हो चुके हैं तो किसकी आइडियोलॉजी पर रेडिकलाइज हुए हैं और कौन उनको हिम्मत दिला रहा है? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि इखलाक हो, पीलू खान हो, रकबर हो, अलीमुद्दीन अंसारी हो, जुनैद हो या आसिफ हो, ये तमाम के तमाम जो एक्यूज हैं, इनका ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से नहीं है? क्या मोहन भागवत ये नहीं जानते कि जब इखलाक के एक्यूज की मौत हुई तो यूनियन मिनिस्टर जाकर उसकी लाश के ऊपर फूल चढ़ाते हैं? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि बीजेपी के एक्स यूनियन मिनिस्टर अलीमुद्दीन को जब मारा गया झारखंड में तो जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको फूल का हार यूनियन मिनिस्टर पहनाते हैं? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि रकबर के मानने वालों को जब कोर्ट में राजस्थान में लाया जा रहा तो कोर्ट पर चढ़कर भगवा झंडा लगाया गया? 2 दिन पहले नोएडा में काजिम को मारा जाता है। ये तमाम के तमाम रेडिकलाइज हो चुके हैं इसलिए कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं। अगर वो भारत के संविधान को मानते तो रेडिकलाइज नहीं होते। लेकिन अगर उनका प्रमुख इस बात को गलत बता रहे हैं तो अगर उनका प्रमुख इस बात को मानता है तो उनको मानना पड़ेगा कि रेडिकलाइजेशन हुआ है। मेजॉरिटी कम्युनिटी में एक सेक्शन का रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो किसकी आइडियोलॉजी से हुआ है? क्या वो आइडियोलॉजी गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स, वी और नेशनहुड, या फिर दीनदयाल उपाध्याय की किताब, या फिर सावरकर की हिंदुत्व किताब से लोग मुतासिर नहीं है? भारत के संविधान को अगर कोई फॉलो करेगा तो रेडिकलाइजेशन नहीं होगा। अगर मोहन भागवत मान रहे हैं अभी लिंचिंग हो रहा है तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप इनका कंडेम करेंगे, आप उनको डिसोन करेंगे, करिए डिसोन। क्या आप कानून बनाएंगे मॉब लिंचिंग के खिलाफ? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां की मीडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो पब्लिसिटी के दीवाने हैं उनको अच्छी पब्लिसिटी नहीं मिल रही। और यूनाइटेड अमेरिका यूएसए में उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट निकालकर भारत को कंट्रीज ऑफ कंसर्न में डाल दिया। तो ये सिर्फ लिप सर्विस है, मगरमच्छ के आंसू है। याद रखिए, मॉब लिंचिंग नहीं खत्म होगी, ये सिर्फ धूल झोंक रहे आंखों में। लेकिन उनका कहना डीएनए तो हमारा एक है। डीएनए तो इखलाक का डीएनए क्या था? पीलू खान का डीएनए क्या था? रकबर का क्या था? आसिफ को मारकर महापंचायत कर बीजेपी का स्पोक्सपर्सन कहता है कि क्या हम इनका मर्डर नहीं कर सकते? कौन है ये लोग? आप डिसोन करिए उनको, कंडेम करिए उनको, केस तक नहीं बुकता उन लोगों पर। जुनैद का केस ट्रेन में मारा गया, क्या केस चल रहा है? आप मक्का मस्जिद हो, अजमेर हो, बॉम्ब ब्लास्ट में जो लोग छूट जाते हैं, अपील नहीं करते आप? जो कन्विक्टेड लोग अजमेर के ब्लास्ट के हैं, जो आरएसएस के मेंबर्स हैं, गुजरात के अपने गांव को पहुंचते हैं तो हजारों की तादाद में उनका इस्तकबाल होता है। कौन सी बात कर रहे हैं? क्या देश नहीं देख रहा है इन बातों को? एक आखिरी सवाल, बीजेपी ये कहती है, जब आपने एक बयान दिया है कि ये लोग गुमराह गैंग के सदस्य हैं, ओवैसी जी हो या दिग्विजय सिंह हो, और ये लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक का मेरा मौक़िफ़ मीडिया में है। ये देश को गुमराह कर रहे हैं, ये देश को संविधान से नहीं चलाना चाहते, ये देश को गोलवालकर की आइडियोलॉजी और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी चलाना चाहते हैं। ये फर्क है असदुद्दीन ओवैसी में और उन लोगों में जो संविधान पर तो ओथ लिए हैं मगर देश को चला रहे हैं अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।